तो आज के इस वीडियो में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और आज नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कैसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं हम और कैसे एक्सेस करते हैं। अभी तक हमने अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग अरे तक सब कुछ समझ लिया है। अब हम ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर पिछले जो भी वीडियोस हैं उनको नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके पीछे की जो भी सारी वीडियोस हैं उनको देख लेना। तो चलते हैं हम अपने VS कोड में। हाँ, और नेस्टेड ऑब्जेक्ट समझने से पहले जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देख रहे थे, समझ रहे थे, तो वहां पे मैंने ये बताया था, हमने ये देखा था जब हम डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन के बारे में समझ रहे थे कि कैसे डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जहां पे हमारा स्पेस नहीं था, की में जहां पे हमारा स्पेस नहीं था, वहां पे जब हमने ब्रैकेट नोटेशन यूज करके देखा था तो कंसोल में देखेंगे तो ये अनडिफाइंड आ रहा था। दिखाता हूं मैं, देखो, तो ये अनडिफाइंड आ रहा था। बट एक्चुअली हमने मिस क्या किया था कि जब हम ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं ना, तो की को हमको डबल कोट्स में लिखना होता है। की को हमको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखना होता है और हमने वहां पे डबल कोट्स को मिस कर दिया था, इसलिए हमारा अनडिफाइंड आ रहा था। अभी देखोगे तो राहुल आ रहा है, अभी देखोगे तो हमारा नेम एक्सेस हो पा रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ये हमने वहां पे मिस किया था, तो वो आज क्लियर हो गया। और अब चलते हैं हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे यूज होता है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे काम आएगा। क्या होता है हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट? चलो तो देखते हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हमारा सिंपल है, जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते थे ना, वैसे ही नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट पर्सन, एक पर्सन से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे, मान लो नेम ले लिया हमने, नेम, और नेम में वैल्यू दे दिया हमने राहुल। फिर हमने ले लिया एज, एंड एज में कुछ वैल्यू दे दिया 23। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या होता है। अब हमने एक लिया एड्रेस, ठीक है, अब हम एड्रेस भी स्टोर करना चाहते हैं उसका, बट एड्रेस में हम क्या चाहते हैं कि सिटी और पिन स्टोर करना चाहते हैं। एड्रेस में हम सिटी और पिन स्टोर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये, पहले मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ। ये हो गया सिटी, सिटी मान लो दिल्ली, एंड पिन हो गया हमारा, पिन एग्जैक्ट पिन मेरे को कुछ नहीं पता है दिल्ली का, तो मैं रैंडम कुछ भी पिन दे देता हूं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे जो एड्रेस है ये भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ये पर्सन है ये हमारा एक पूरा ऑब्जेक्ट है। ये जो एड्रेस है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो पर्सन है हमारा वो एक हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है। और ये हमने देखा था कि ऐसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं हम? जहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर हम स्टोर करना चाहें तो हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि जब एपीआई से हमारा डेटा आता है तो भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट में आता है। एपीआई से जब हमारा कुछ डेटा आता है तो वो भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे कि मान लो ये किसी एपीआई से हमारा डेटा आ रहा है, पर्सन का, एक रैंडम कोई एपीआई है, वहां से हम पर्सन का डेटा ले रहे हैं, तो डेटा नेस्टेड ऑब्जेक्ट में अगर आ रहा है तो कैसे आएगा?
तो उसके लिए हमको आइडिया होना चाहिए कि अगर ऐसे डेटा हमको कहीं दिखता है, ऐसे कहीं पे डेटा हमको दिखता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। एक हमारा ऑब्जेक्ट है पर्सन और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है हमारा एड्रेस। बहुत सारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसे डरने की कोई नीड नहीं है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट कैसे होता है वो देख लिया कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारा कैसे क्रिएट होता है, वो हमने समझ लिया। अब हम इसको भी एक्सेस करके देख लेते हैं और दोनों तरीके से एक्सेस करके देख लेते हैं, डॉट नोटेशन से भी एंड ब्रैकेट नोटेशन से भी, ठीक है। तो पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देते हैं, पर्सन, ठीक है। और अब हम क्या करें कि अपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे हम प्रिंट करते हैं वो देख लेते हैं। पहले पर्सन डॉट नेम ये प्रिंट कराया हमने। वैसे हम एक्सेस करते थे ना ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट की, ठीक है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम, फिर जो हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या, एड्रेस। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन रहा है ये क्या है, एड्रेस है। तो पहला वाला पेरेंट, देन एड्रेस, देन डॉट सिटी। चलेंगे कंसोल में, देखो ऑब्जेक्ट हमारा आएगा नेम राहुल एज 23 एंड एड्रेस में देखो यहाँ पे एड्रेस में एक और ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है, सिटी दिल्ली एंड पिन, जो भी हमारा पिन यहाँ पे है वो पिन। अब हमने क्या किया, पहले नेम हमने एक्सेस किया था ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम की से, और फिर हमने एड्रेस में से सिटी को निकाला। तो उसको कैसे हमने निकाला, पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है डॉट की, जो भी हमारा की का नाम है, यहाँ पे सिटी है। तो पहले हमने क्या किया, पेरेंट ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन है, फिर हमने क्या किया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, एड्रेस था, और फिर हमारा की क्या था, की था हमारा सिटी। तो वही हमने यहाँ पे किया कि ये रहा पर्सन, पेरेंट, फिर एड्रेस, नेस्टेड, फिर की, हो गया ये अपना। चलो ब्रैकेट नोटेशन से भी देख लेते हैं, ये ब्रैकेट नोटेशन से हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो सिंपल, जैसे हम ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस करते थे कि ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे हमारा है पर्सन, ऑब्जेक्ट नेम एंड ब्रैकेट, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और जो भी की हम देना चाहते हैं दे दिया हमने नेम, ठीक है। वैसे ही हम अपने नेस्टेड को भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो जैसे डॉट नोटेशन से एक्सेस कर रहे थे हम कि पर्सन, ओके, ऑब्जेक्ट नेम, देन नेस्टेड ऑब्जेक्ट का क्या था, एड्रेस। तो ये एड्रेस एंड फिर ब्रैकेट में हम की देंगे, कि इस बार हम दे देते हैं पिन, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव और करते हैं इसको प्रिंट। देखो आ गया राहुल एंड पिन आ गया हमारा प्रिंट होकर के, ठीक है। तो ब्रैकेट नोटेशन जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए करते थे कि ऑब्जेक्ट नेम एंड ब्रैकेट में की को देते थे हम डबल कोट्स में, वैसे ही नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम, फिर जो हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट था उसका नाम हम देंगे, वो की हम देंगे एड्रेस, एंड फिर उसका की हम देंगे, उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट का की हम देंगे जो कि हमने दिया यहाँ पे पिन। फिर हमारा प्रिंट होकर के आ गया नेम यहाँ पे राहुल एंड पिन आ गया। रुको पहले का मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो भी देखो नेम आ गया हमारा राहुल एंड पिन आ गया हमारा जो भी पिन था। तो ऐसे हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जैसे हम सिंपल अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, वैसे ही नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और एक्सेस करने के लिए भी वैसे ही हम डॉट नोटेशन से
ऑब्जेक्ट डॉट की जैसे हम करते थे वैसे ही नेस्टेड में भी ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट और फिर की का नाम देंगे। और ब्रैकेट रोटेशन में भी वैसे ही ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, फिर ब्रैकेट में नेस्टेड का नाम डालेंगे और फिर ब्रैकेट में की का नाम डालेंगे। तो आई होप कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं और नेस्टेड ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का ये है कि जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैंने सीखी है उसको कैसे मैं एटलीस्ट 2 लोगों को सिंपल एंड ईजी वे में बता सकूं, समझा सकूं, सिखा सकूं। तो बस मेरा मोटिव यही है। तो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।